हेलो दोस्तों, मैं दीपक। हमारा ये वीडियो फिजिक्स का है और ये क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक का है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस, मतलब मात्रक तथा विमाएं। हमारा जो वीडियो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा वीडियो यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के विद्यार्थी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस, जिसमें जो पहली हेडिंग है वो क्या है, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर आपसे पूछी जाए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं कि जो एक संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती हो, वह राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक घटना से हो। भौतिक परिघटना का मतलब जैसे ताप नापना है तो आप उसको नाप सकते हैं थर्मामीटर से, लंबाई नापना है तो उसको किसी मीटर से नाप सकते हैं। मतलब वे सभी राशियाँ जिसका कोई पैमाना है और जिसका मापन किया जा सकता हो, उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। मतलब इसका एक शब्द में कहना चाहे तो क्या करें कि जिसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग लिख सकते हो, उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशि, और जिसका मापन संभव हो। तो इसीलिए इसकी परिभाषा क्या बनती है कि ऐसी राशियाँ जिसका संबंध किसी भौतिक परिघटना से, यानी द प्रोसेस विच इज रिलेटेड टू एनी फिजिकल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हिंदी में बात करें तो वह सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक घटना से हो, उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि, ये सब क्या है, भौतिक राशियों के उदाहरण हैं। अब भौतिक राशियाँ अगर हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 10 मीटर, लंबाई है किसी चीज़ की 10 मीटर, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो 10 लिखा हुआ है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है और पीछे ये क्या लिखा हुआ है। तो इसके बारे में भी बताया गया कि जो भौतिक राशि है उसका जो मापन होता है वो किसी न किसी पैमाने में होता है। तो उस पैमाने को क्या कहेंगे इसमें, तो इसका क्या होता है, भौतिक राशि में दो चीज़ें लिखी जाती हैं। एक तो उसका आंकिक मान लिखा जाता है और एक उसका मात्रक लिखा जाता है। तो मात्रक पूछा जाए कि क्या होता है, तो वह सर्वमान्य मानक जो किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए प्रयोग होता है। मतलब जैसे हमारे पास 1 मीटर है, अब हमको नापना है कि कमरे की लंबाई कितनी है, तो उसी मीटर से हम 10 मीटर नाप देते हैं या 20 मीटर नाप देते हैं। 20 मीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही मीटर से। तो हम क्या कर रहे हैं, उस मीटर से उस दूरी की क्या कर रहे हैं, तुलना। तो तुलना करने के लिए हम किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें मात्रक की। और वो दूरी कितनी है वो क्या है, इसका आंकिक मान है। जैसे आंकिक मान की बात करें तो राशि को परिमाण में व्यक्त करता है। ये परिमाण का क्या मतलब होता है, जैसे लिखा है 20 किलोग्राम, तो ये जो 20 है वही क्या है, इसका परिमाण है। ये परिणाम नहीं लिखा हुआ है, परिमाण। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब कि कोई चीज़ कितना है, 20 किलो, 50 किलो, 1 क्विंटल, ये क्या है, उसका परिमाण है। और वही इसका क्या कहलाता है, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान कहलाता है। और ये पीछे जो लिखा हुआ है किलोग्राम, तो आप समझ में आई होगी बात कि भौतिक राशियाँ क्या है। तो भौतिक राशियाँ क्या होती है, ऐसी राशियाँ जिनका मापन संभव हो, यानी जिसको किसी पैमाने द्वारा मापा जा सकता हो। जैसे ताप है, दाब है, लंबाई है, जैसे टेम्परेचर, ये प्रेशर और ये लेंथ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, भौतिक राशियाँ। और इसमें क्या क्या होता है, एक इसका आंकिक मान होता है और एक इसका मात्रक होता है। आंकिक मान क्या होता है, जो उसका परिमाण बताता है, कि मतलब वो क्वांटिटी बताता है। ये क्या है, क्वांटिटी है किसी चीज़ की, जो ये बताता है कि वो वस्तु कितने किलो की है। और ये किलो, ये क्या है, किलो। अब किलो इसका क्या है, मात्रक। मात्रक और भी हो सकता है, जैसे भी किलो है इसको ग्राम में लिख दे, क्विंटल में लिख दे, टन में लिख दे, तो मात्रक अलग अलग हो सकते हैं। ये परिमाण उस चीज़ को बताएगा कि वो चीज़ कितनी है। तो बात समझ में आई होगी कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। अब मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के मात्रकों का प्रयोग हम इसमें करते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक, यानी फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रक क्या होते हैं, वे मात्रक जिनसे किसी चीज़ को हम मापें और हमें किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत ना पड़े। जैसे मीटर। मीटर क्या है, हम लंबाई को नापने के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद में हमको किसी टाइम की या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको खाली एक स्वतंत्र मात्रक की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक। ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। अब एक क्या होता है दूसरा, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो इसी से आते हैं, इसको बोलते हैं डिराइव्ड।
डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? ये डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट से ही लिखी जाती है। मतलब अगर मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट हमारे पास ना हो तो हम लोग व्युत्पन्न राशियां यानी कि जो डिराइव्ड यूनिट है उसको हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे मूल में क्या होती है, जैसे मान लीजिए लंबाई है, तो लंबाई को नापने के लिए किसका यूज करते हैं? मीटर का। समय को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सेकेंड का। द्रव्यमान का मापन करने के लिए किसमें करते हैं? किलोग्राम में। तो ये सब क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट होते हैं। अब इनको जैसे मान लीजिए हमको वजन नापना है तो हमको किलोग्राम में नापना है, तो किलोग्राम के अलावा हमको किसी और यूनिट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यानी मूल राशियाँ। मूल राशियाँ या मूल मात्रक। मूल राशि क्या है? जो जैसे मान लीजिए हमारे पास है द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ये क्या कहलाती है? मूल राशि। अभी इस पर भी चर्चा करेंगे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। अभी हम बता रहे हैं कि इसके जो मात्रक है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक मात्रक क्या होता है? फंडामेंटल। दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न, जिसको हम लोग डिराइव यूनिट बोलते हैं। और जो तीसरा है उसको बोलते हैं पूरक। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होते हैं? पूरक। इनका जो मात्रक तो होता है, पर ये सप्लीमेंट्री जो होते हैं, सप्लीमेंट्री वाले जो जितनी भी राशियां हैं उनके मात्रक तो होते हैं लेकिन इनकी विमा नहीं होती है। ये जो पूरक मात्रक होते हैं इनकी खास बात क्या होती है कि इनके मात्रक तो है ही है। जैसे जो पूरक राशियां, जैसे कोण है तो कोण का मात्रक रेडियन होता है, लेकिन इसकी कोई विमा नहीं होती है। ये सब डायमेंशन लेस होती है। ये जो पूरक राशियां होती है, जो कॉम्प्लीमेंट्री जो चीज़ें हैं, पूरक राशि, जो पूरक राशियां होती हैं, पूरक राशियां का मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। जैसे हमारे पास कोण है तो कोण क्या होती है? डायमेंशन लेस। तो इसमें खास बात क्या है कि क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है। ये आपको याद रखना है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक, एक पूरक मात्रक।